चाहे आप अवैध गए हो या वैध गए हो, मानवीयता यह है कि महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, उनको तक हथकड़ियां और बेड़ियां लगाई गई। और केस बाय केस में तो एक ही पार्टी है जिसके नेता ने अपनी पार्टी की महिला नेत्री के लिए टंचमाल शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए बहुत सोच समझ के बोला। आपके जमाने में जो लोग लीगल जाते थे उनको हथकड़ी लगाई जाती थी। बोलिए माय नेम इज खान फिल्म क्यों बनी थी? चुन चुन के एक एक भारतीय के पूरे कपड़े उतरवाए जाते थे और चेकिंग की जाती थी। और डॉक्टर कलाम की फिस्टिंग हुई थी। आज सुनिए, इसके बाद आपकी सरकारों में तो वो हुआ कि जाके कश्मीर में कहा गया हिंदुओं अपने घर छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, उन लोगों को बुला के आपने उनको सम्मानित किया। तो यहां पर यह शिगुफा मत छोड़िए कि आप आते ही सब कुछ कर दीजिएगा। असलियत यह है कि दिल्ली की उम्मीदों पर आपने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में पानी फेरा। और इनके प्रधानमंत्री गए थे 1985 में राजीव गांधी जी, तो वहां पे एक अपराधी बंद था जो राजीव गांधी जी का बचपन का मित्र था, आदिल शहरयार, उसकी सजा माफ करवा के अपने साथ लेके आए थे। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने मई 1985 में लिखा था कि वह एंडरसन के बदले में क्विड प्रो क्यो था। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दिल्ली में शपथ के बाद रेखा सरकार एक्शन में आ गई है। केजरीवाल सरकार के जाते ही केजरीवाल सरकार की फाइलें भी खुलनी शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इनको डर इस बात का है कि सदन में पहले हाउस में जब कैग की रिपोर्ट रखी जाएंगी तो न जाने कितनों के काले चिट्ठे निकल के सामने आएंगे। रेखा सरकार की तरफ से मोहल्ला क्लिनिक की जांच की बात भी कही गई है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि रेखा सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करे। आज की डिबेट इन्हीं तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी और सुप्रिया स्नेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी बोलिए। यहाँ पर दोनों पार्टीज में डिस्कशन हो रहा है, मोदी की गारंटी है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस पर चर्चा करी थी। मैं मोदी की गारंटी क्या होती है वो बताना चाहती हूं। मोदी की गारंटी है कि 2 करोड़ सालाना रोजगार बनेंगे, पिछले 10 साल में नहीं बने। मोदी की गारंटी है सबके खाते में 15 लाख आएंगे, नहीं आए। मोदी की गारंटी है 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, नहीं बनी। मोदी की गारंटी है रुपया डॉलर 1 पे होगा, रुपए को 90 पर पहुंचा दिया। मोदी की गारंटी है कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, लाल शर्ट पहन के खड़े हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, बीजेपी की सरकार बनी, अच्छी बात है, महिला मुख्यमंत्री बनी और भी अच्छी बात है। उनका क्या भाषा और क्या जहर उगलने की बातें जो सोशल मीडिया पर है, मुझे लगता है बीजेपी से एक्सपेक्ट भी क्या किया जाए वो भी अलग बात है। लेकिन मेरी यह आशा थी कि पहली मीटिंग में आप 2500 अनाउंस करेंगे, लेकिन बीजेपी ने वही किया जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया था। लाडकी बहना, लाडकी बहना, लाडकी बहना सत्ता में आते ही 9 लाख लाडकी बहनाओं को झुंझुना थमा दिया स्कीम से बाहर। मध्य प्रदेश में 1250 का जो गेहूं था उसको खरीदने वाले थे 2700 में और धान को 3100 में, झुंझुना थमा दिया फार्मर्स को। विश्वास में विष का वास ये किया है बीजेपी ने और अब इन पे नजरें बड़ी पैनी रहेंगी। और एक बात मैं यमुना जी पर जरूर बोलना चाहती हूं और कूड़ों के ढेर पर। 2 साल पहले तक एमसीडी 15 साल से आपके हाथ में थी। यमुना जी की सफाई या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सफाई में भी 5 केंद्रीय मंत्रालयों की भूमिका होती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने और एनजीटी ने पेनल्टी लगाई 50 करोड़ की, तो इन पर भी लगी और उन पर भी लगी। तो यहां पर यह शिगुफा मत छोड़िए कि आप आते ही सब कुछ कर दीजिएगा। असलियत यह है कि दिल्ली की उम्मीदों पर आपने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में पानी फेरा। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, अभी पहली कैबिनेट हुई है और ये बौखलाहट और खिसियाहट कितनी जबरदस्त दिखाई पड़ रही है। हमने अपने टर्न पे बोलिए सर। पंजाब में तो 150 कैबिनेट हो चुकी है। जी ने झूठ बोल दिया। 1100 रुपया देने के बाद कहे थे, अब तो 2 साल रह गए सरकार के, दे नहीं पा रहे हैं। झूठ बोल दिया। हमारी तो आने दीजिए भाई, अभी तो पहली कैबिनेट हुई है। कैबिनेट की बात काहे परेशान हो रहे हैं भाई? वो लोग जो कहते थे कि हम सबसे कट्टर ईमानदार हैं, उन्होंने उस संवैधानिक प्रावधान का पालन भी नहीं किया कि सीएजी की रिपोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे रखी जानी चाहिए। यानी अर्थ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट होती है वो सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए। ये काम उन्होंने किया जो कहते थे हम तो साहब राजनीति में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए आए हैं, आरोप लगते इस्तीफा देंगे। इस प्रकार की निर्लज्जता तो कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। उनके अगेंस्ट में भी रिपोर्ट्स आई थी। मुझे याद है बोफोर्स के टाइम में सीएजी की रिपोर्ट ने उनके ऊपर इंडिक्ट किया था। यद्यपि कांग्रेस ने सीएजी की आलोचना की पर रिपोर्ट तो टेबल पे रखी गई। सीडब्ल्यूजी में रिपोर्ट उनके अगेंस्ट आई, रिपोर्ट टेबल पे रखी गई। अब जानते हैं इनमें घबराहट क्यों हो रही है, ये सीएजी को मुद्दा क्यों बना रहे हैं। इन 14 रिपोर्टों में इतना बड़ा बड़ा राज दर्ज है कि आम आदमी पार्टी को उन रिपोर्टों को देख के लगता होगा कि मानो रिपोर्टें उनसे कह रही हों कि बैठी हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा से होठ हिले तो न जाने कितनों के दिल डगमगाएं। बात तो सही है। अच्छा, बंगले का क्या कीजिएगा? इससे पहले कि मैं जवाब उनसे लूं, बंगले को सब जानना चाहते हैं कि नहीं? आप लोगों ने शीश महल इतना किया, अब अरविंद केजरीवाल के उस सरकारी बंगले का क्या कीजिएगा आप लोग?
देखिए, अभी तो बंगला जांच की प्रक्रिया के अंतर्गत है। हाँ। जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद इस बंगले के बारे में जो विधि संबंध निर्णय होगा वो किया जाएगा। मगर फिलहाल दिल्ली की जनता ने जो कुछ निर्णय दिया है उसके बाद आम आदमी पार्टी बैठ के क्या कह रही होगी दूर से, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। चूंकि अब वो जांच का हिस्सा है तो जांच की प्रक्रिया होने के बाद वो खुल जाएगा। और टेक्निकल पॉइंट पे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मोहल्ला क्लिनिक में एक जानते हैं क्या घटना आई है? मोहल्ला क्लिनिक 9 बजे से 1 बजे तक चलती थी। एक मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 539 लोगों का मतलब डायग्नोस करके इलाज हो गया। अब सोचिए 4 घंटे में 240 मिनट होते हैं। 539 लोगों ने डॉक्टर से मिल भी लिए, डायग्नोस भी कर दिया, उसने पर्चा भी लिख दिया और उसको जाकर दवा भी मिल गई। इसका मतलब 10 से 15 सेकंड में ये सारे के सारे काम हो गए। मुझे लगता है इतनी तेजी से तो कोई कट्टर ईमानदार ही काम कर सकता है, ये डर लगता है। गजब बेइज्जती है। आप लोगों का क्या मत है मैं नहीं जानती हूं, लेकिन अगर आप में से किसी के भी हाथ में, चाहे आप अवैध गए हो या वैध गए हो, मानवीयता यह है कि महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, उनको तक हथकड़ियां और बेड़ियां लगाई गई। और अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो आप ट्रंप की सरकार में हैं या मोदी सरकार में हैं, यह मैं जानना चलिए, वो सिर्फ भारतीयों के साथ हुआ क्या? जॉर्ज फर्नांडिस आपके जमाने में सिर्फ भारतीयों के साथ आपके बीच में नहीं बोली थी, थोड़ी शब्द आप दिखाइए। जॉर्ज फर्नांडिस आपकी सरकार के रक्षा मंत्री थे और उनकी बायोग्राफी में है जब वो अमेरिका एज डिफेंस मिनिस्टर गए थे तब उनको स्ट्रिप किया गया था। आपने उठाया था यह मुद्दा, 6 साल बाद उन्होंने अपनी जीवनी में यह मुद्दा लिखा था। असलियत यह है कि अमेरिका की यह हैसियत और हिमाकत नहीं है ठीक है, कि वो चीन अब के वापस लोगों को दिल्ली भेज पर आते हैं, सके। वापस दिल्ली लेकिन पर आते हैं। भारतीयों को बीजेपी के लिए मैं 2 बात बोलना चाहती हूं अंजना जी, उसके बाद आप एक सवाल लीजिएगा। यहां पर किसी ने शिक्षा पे सवाल पूछा। शिक्षा की असलियत इनकी यह है कि पिछले साल 1 लाख बच्चे क्लास 9वीं में फेल हुए। 1 मिनट सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। इनकी असलियत यह है कि पिछले 9 साल से लगातार सेंट्रल बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य का, कृषि का बजट काटा जा रहा है। जो देश शिक्षा का बजट काट रहा है वो शिक्षा पर ज्ञान देगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ये तो इलीगल इमिग्रेंट्स थे आपके जमाने में, तो जो भारतीय है तो अपने लोग। पूरी बात होने दीजिए। क्या बोलते हैं आपके आप जमाने में जो लोग लीगल जाते थे उनको हथकड़ी लगाई जाती थी। बोलिए, माय नेम इज खान फिल्म क्यों बनी थी? चुन चुन के एक एक भारतीय के पूरे कपड़े उतरवाए जाते थे और चेकिंग की जाती थी। और तो और डॉक्टर कलाम की फ्रिस्किंग हुई थी और सरकार चू नहीं बोली थी। पार्लियामेंट में हमने मुद्दा उठाया तब पार्लियामेंट से प्रस्ताव पारित हुआ था। आप तो लीगल जाने वालों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए थे। और अंतर क्या है मैं ये भी बताता हूं। अंतर क्या है? मोदी जी गए हैं तहव्वुर राणा की सजा इंश्योर करवा के लेके आए हैं एक आतंकवादी की, और इनके प्रधानमंत्री गए थे 1985 में राजीव गांधी जी, तो वहां पे एक अपराधी बंद था जो राजीव गांधी जी का बचपन का मित्र था, आदिल शहरयार। उसकी सजा माफ करवा के अपने साथ लेके आए थे। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने मई 1985 में लिखा था कि वह एंडरसन के बदले में क्विड प्रो क्यो था। इसलिए मेरे विचार से आप तो वैध लोगों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए और यहां अवैध के पक्ष में आप बात करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक स्तर पर जो बात करनी थी वो करने का प्रयास किया। जिस ढंग के कई बिंदुओं को उठाकर सुप्रिया जी ने कहा तो मैं भी याद दिलाना चाहता हूं। राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं, रेप मर्दों वाला, ये राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। शांति धारीवाल इनके सीरियस मोस्ट नेता लड़कियों से क्या आप कार्रवाई करके की? कहिएगा मैं आप तेरा सुनिए, रेप वर्सेस मेरा रेप। बस आप मैं बोल यही रही थी, मैंने बीच में नहीं बोला, यही कैपेबल है आप करने के लिए। तेरा रेप मैंने वर्सेस बीच मेरा में नहीं रेप। बोला। शर्म आनी तेरा रेप मेरा रेप नहीं। अब पूरी बात सुनिए। रेप होने के बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा लड़कों से गलती हो जाए, गलत कहा, इस ढंग की गलत कहा। और फिर आपने मैं कह रही हूं गलत कहा, वापस लिया, मैं कह रही हूं गलत कहा। आप ब्रजभूषण को बचाते रहे, आप चिल्ड्रेन को बचाते रहे, आप सिंगर को बचाते रहे, आप प्रज्वल रेवन्ना को बचाते रहे। आप किसके साथ खड़े हुए? क्या बात करते हैं आप? अब मैं बात बताता हूं, सुनिए। इनके केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल विधानसभा में रिपोर्ट दी कि कितनी हजार बच्चियां जो हैं उसमें उन्हें कुछ 100 साढ़े 300 केसेस दिए जो लव जिहाद की शिकार हैं। और उसके बाद आप अपने मुख्यमंत्री को झूठा साबित कर रहे दिल्ली में आके। क्या बोला आपने? कुछ नहीं किया। आपकी सरकार के जमाने में सुप्रीम कोर्ट की आपकी प्रोपेगेंडा फिल्म में मैं आपको मौका दे दूंगी जवाब देने का। आप सुनिए, इसके बाद आपकी सरकारों में तो वो हुआ कि जाके कश्मीर में कहा गया हिंदुओं अपने घर छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। उन लोगों को बुला के आपने उनको सम्मानित किया, उनके बात किया वहां पर। आप पूरी कम्युनिटी के साथ आपने क्या किया उसकी बात करिए। और केस बाय केस में तो एक ही पार्टी है जिसके नेता ने अपनी पार्टी की महिला नेत्री के लिए टंचमाल शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए बहुत सोच समझ के बोला। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी और सुप्रिया स्नेह दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।
जय श्री राम।